ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मनिया सम्मान योजना में अब हर महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये महीना। दोस्तों, आज हम आपको झारखंड सरकार की एक खास योजना के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। यह योजना खास तौर पर महिलाओं के लिए शुरू की गई है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। अगर आप भी झारखंड की निवासी हैं तो आपके लिए यह योजना बेहद काम की साबित हो सकती है। सहरसा जिले के सरकारी विद्यालयों में 1ली से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। जितिया व्रत के कारण परीक्षा की तिथि में बदलाव हुआ है। अब परीक्षा 10 सितंबर से 18 सितंबर तक होगी। 1ली और 2री कक्षा की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि 3री से 8वीं कक्षा की परीक्षा लिखित रूप में होगी। शिक्षा विभाग ने कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए स्वतंत्रता दिवस 2025 कुछ खास खुशखबरी लेकर आया है। लंबे समय से अपनी जमा पूंजी वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठे सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों को अब 5 लाख रुपए तक के रिफंड के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आपका जीवन रोजमर्रा की मजदूरी पर चलता है, तो आपके बुढ़ापे की चिंता अब सरकार ने दूर कर दी है। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के तहत श्रमिकों को 60 वर्ष पूरे होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये यानी सालाना 33,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे बुजुर्ग अवस्था में जीवन यापन आसान हो जाएगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय समय पर कई अहम योजनाएं लेकर आती रही है। इंटरनेट, ऑनलाइन क्लास और कंप्यूटर की जरूरत को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अब धीरे धीरे फ्री लैपटॉप योजना को ज्यादा जिलों और राज्यों में लागू कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिलाओं के लिए कई नई योजनाएं लागू कर रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है सोलर आटा चक्की योजना 2025, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मुफ्त आटा चक्की दी जाएगी। यह मशीन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगी और इसे संचालित करने में किसी अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना से वे महिलाएं भी लाभान्वित होंगी जो अब तक संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती थीं। सोना चांदी के दामों में आज भारी गिरावट दर्ज किया गया है। अगर आप लोग भी सोना या चांदी खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आप सभी को बता दें, क्या सोना चांदी में भारी गिरावट हुआ है। पिछले कई महीनों से लगातार सोना चांदी के दामों में बढ़ोतरी के बाद आज गिरावट से लोगों को काफी राहत मिला है। आइए जानते हैं अभी 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट सोने का क्या दाम है। रांची में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए प्रदेश नेतृत्व ने हर जिले में 3-3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। केंद्रीय स्तर से झारखंड के लिए पहले ही 25 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। ये पर्यवेक्षक 24 जिलों और एक महानगर कांग्रेस कमेटी के लिए नई टीम का चयन करेंगे। पलामू, गढ़वा, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम घोषित किए गए हैं। जामताड़ा के नारायणपुर में एसडीएम ने छापेमारी कर 900 लीटर अवैध डीजल जब्त किया। भारत पेट्रोलियम के एक टैंकर को भी मौके से जब्त किया गया है। यह अवैध कारोबार थाने से कुछ ही दूरी पर बेखौफ चल रहा था, जिससे पुलिस की मिलीभगत पर सवाल उठ रहे हैं। छापेमारी से हड़कंप। रेलवे के मुख्य लोको निरीक्षक संजय सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर कोडरमा में मुख्य क्रू नियंत्रक रहते हुए सहायक लोको पायलटों की बुकिंग में अनियमितता और नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था। यह कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ और ड्यूटी में लापरवाही के कारण की गई है। उन्हें रेल आवास भी खाली करने का आदेश दिया गया है। संताल परगना में विकास की गति तेज हो रही है। केंद्र सरकार बासुकीनाथ चित्रा रेल लाइन का पूरा खर्च उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से रेल परियोजनाओं का विस्तार हो रहा है। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत इस 37 किलोमीटर लंबी परियोजना पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राशि न देने के कारण यह परियोजना बंद हो गई थी।
झारखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने उत्तर मध्य भागों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 और 25 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने 9 वर्ष से टेट नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने मामले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उनसे पूछा है कि निकट भविष्य में टेट परीक्षा ली जाएगी या नहीं। यदि परीक्षा ली जाएगी तो कब ली जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में आजीवन कारावास के 51 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। कुल 103 कैदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिसमें उनकी अपराध प्रवृत्ति और आचरण को देखा गया। मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले कैदियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। 2019 से अब तक 619 कैदियों को रिहा किया गया है। झारखंड बोर्ड के 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए पैन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बगैर वे बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ सकते। साल 2026 से ये नियम लागू हो जाएगा। गैंगस्टर सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह, जिसे अजरबैजान से प्रत्यर्पित किया गया था, को झारखंड एटीएस ने रामगढ़ कोर्ट में पेश किया। उस पर रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अजरबैजान की अदालत ने उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। मयंक सिंह लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग से भी जुड़ा रहा है। रांची के एयरपोर्ट रोड, हीनू चौक और बिरसा चौक को महानगरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 45 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी है। एयरपोर्ट क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और फुटपाथ, साइकिल पथ और स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। हीनू चौक का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। उपभोक्ता आयोग चाईबासा ने जियो स्टोर नीमडीह को ग्राहक को मोबाइल न देने पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दशरथ गोप ने आईफोन 13 के लिए 96,900 रुपये दिए थे, लेकिन उन्हें फोन नहीं मिला। आयोग ने इसे सेवा में कमी और धोखाधड़ी माना और हर्जाना देने का आदेश दिया। धनबाद से गोरखपुर के लिए रेलवे ने एक नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को मंजूरी दी है, जो 14 सितंबर से शुरू होगी। यह ट्रेन गोमो, पारसनाथ, कोडरमा और वाराणसी होते हुए चलेगी, जिससे गोरखपुर, जौनपुर, औड़िहार और मऊ के यात्रियों को सुविधा होगी। इस ट्रेन में स्लीपर जनरल और एसी कोच उपलब्ध होंगे और इसकी बुकिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके ऑफिस में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 35वीं बैठक संपन्न हुई। इसमें राज्य की जेलों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। धनबाद में फर्जी कागज बनवाकर बेच दी 10 करोड़ की सरकारी जमीन, अब एक्शन की तैयारी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के पीछे भेलाटांड मौजा में 4 एकड़ 10 डिसमिल जमीन की फर्जी डीड बनाकर बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। रांची नगर निगम की ओर से शुक्रवार को 500 बड़े बकायेदारों की सूची आम सूचना के जरिए जारी की गई है। बकायेदारों की सूची को निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। लिस्ट में किसका किसका नाम है निश्चित रूप से होगा। झारखंड में एसआईआर पर क्या बोले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। उठाया बड़ा सवाल, झारखंड में भी एसआईआर होगा, ऐसे दावा पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया है। चंपाई सोरेन का कहना है कि झारखंड में एसआईआर में भी भारी संख्या में फर्जी वोटर निकलेंगे। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पारित आदेश पर रोक लगाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाया है। 3 साल पहले जो नया वेतन देने का आदेश जारी किया गया था, उसे रोक दिया गया है। अदालत ने कहा कि अगर इसे तुरंत लागू किया गया तो राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को खुशखबरी दी है। उनके न्यूनतम मासिक वेतन को 2 गुने से भी अधिक बढ़ा दिया गया है।